नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के पंचम अध्याय के महत्व की। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के पंचम अध्याय का अध्ययन किया था दोस्तों। अब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं दोस्तों। आगे बिना समय गवाए चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महत्व सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ था। कुसंग में जाए बैठे मच्छी मांस खाता और मदिरा पान करता और जुआ खेलता। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेद दिया गया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग कर वह पिंगला एक राजा के यहाँ नौकरजा हुआ। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करता। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री भी व्यभिचारिणी आई। जैसा वह था तैसी स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर न जा, वह रहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे तहाँ जावे। भर्ता को जाने नहीं, वह कल्पना करे और स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते को स्त्री हुई। तब वह तोता एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया है? तब उस तोते ने कहा कि हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कह सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ावे, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे बहुत मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया गया। कई नरक भोग कर अब मुझे तोती का जन्म प्राप्त हुआ है। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोते ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना जो वह मेरी भार्या है जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोते को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई। विमान आए, तीन पर बैठकर वह बैकुंठ को गए। तब तोती ने कहा, हे गिद्ध, ऐसा पुण्य कौन सा किया है जो बैकुंठ को हम चले हैं? गिद्ध ने कहा, हमने तो जन्म में कोई भी पुण्य नहीं किया है। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने कहा, क्या रे गिद्ध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे मेरे भाइयों ने देश से निकाल दिया और मैं देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारिणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई और मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी जिसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ जा पहुँचा। उस जल का हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल हमारी देह छूटी और देवदेही पाई। विमानों पर चढ़कर हम दोनों का वैकुंठ धाम को चले गए। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज जी ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह श्री गंगा जी में स्नान करके नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हो गए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता जी का पाठ करते हैं तिनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं तिनको भी बैकुंठ ले जाओ। तब वह पार्षद दोनों को बैकुंठ में ले गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको श्रवण किया है।
इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे श्री गीता महात्मा नाम पंचमो अध्याय। तो दोस्तों जो था श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।